विभाग बी, नीचे दिए प्रश्न 17 से 24 के एक वाक्य में उत्तर लिखो। प्रत्येक के 1 अंक है। भाग 1 पाठ 4। पहला है बट्टा के प्रकार बताइए। तो उत्तर है बट्टा के 2 प्रकार हैं। पहला है व्यापारी बट्टा, दूसरा नगद बट्टा या रोकड़ बट्टा। दूसरा है मालिक का पूंजी खाता क्या दर्शाता है। उत्तर है मालिक का पूंजी खाता धंधा की इकाई का उसके मालिक के प्रति दायित्व या देवा है। तीसरा है कच्ची टिप्पणी को हिसाबी बही का भाग के रूप में क्यों नहीं गिनते हैं। उत्तर है कच्ची टिप्पणी में विवरणों का पद्धतिसर नहीं लिखा जाता है, इसलिए टिप्पणी को हिसाबी बही के भाग के रूप में नहीं गिनते हैं। चौथा है बी अर्थात क्या। बी अर्थात विवरण। यह विवरण व्यवहार के विषय में जानकारी देता है। पांचवा है बैंक चार्जिस किसे कहते हैं। उत्तर है बैंक व्यापारी को जो सेवाएं देता है उसके बदले में अमुक रकम चार्ज वसूल करता है, उसे बैंक चार्ज कहते हैं। छठा है ऑफिस खर्च के लिए बैंक में से रकम निकालने से कौन सा खाता उधार होगा। तो रोकड़ खाता उधार होता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमने अकाउंट और स्टेट के सभी चैप्टर बना दिए हैं। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और असाइनमेंट का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है जो असाइनमेंट को सॉल्यूशन करा रहा है, इसलिए आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो तो सपोर्ट ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट अवश्य करें। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें, नहीं लगा हो तो भी कमेंट करें। पहला है पक्की तलपट के 2 अंग बताओ। उत्तर है पूंजी और दायित्व। दूसरा है संपत्तियां। दूसरा है वर्ष के अंत में लाभ हानि खाता बंद करके कहाँ ले जाया जाता है। उत्तर है वर्ष के अंत में लाभ हानि खाता बंद करके आर्थिक चिट्ठा में ले जाया जाता है। तीसरा है हिसाबी समीकरण समझाइए। उत्तर है हिसाबी समीकरण संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व, संक्षेप में ए बराबर सी प्लस एल होता है। ओके। चौथा है हिसाबी समीकरण में किसकी सीधी असर पक्की तलपट में होती है। उत्तर है हिसाबी समीकरण में व्यवहारों की सीधी असर पक्की तलपट में होती है। पांचवा है मालिक धंधा में पूंजी लाए तो हिसाबी समीकरण पर क्या असर होगा। उत्तर है मालिक धंधा में पूंजी लाए तो हिसाबी समीकरण में पूंजी और संपत्ति में समान वृद्धि होगी। छठा है पक्की तलपट धंधा की क्या बताता है। उत्तर है पक्की तलपट धंधा की आर्थिक स्थिति बताता है। 9वां पाठ में देखते हैं हम लोग IMP क्वेश्चन। बराबर। पहला है खाते की उधार बाकी कब आती है। उत्तर है अगर उधार पक्ष का योग अधिक हो तब अंतर की राशि जमा पक्ष में आएगी, वह उधार शेष कहलाएगी। दूसरा है खतौनी या खताना अर्थात क्या। उत्तर है रोमनामचा या सहायक बहियों पर से नामा पद्धति के नियम अनुसार संबंधित विभाग को खाता बही में असर होती है, उस खाते में उधार पक्ष या जमा पक्ष में लेखा करने की प्रक्रिया को खतौनी या खताना कहते हैं। तीसरा है खाता बही के कौन से स्वरूप प्रचलित हैं। उत्तर है खाता बही के निम्न अनुसार 3 स्वरूप प्रचलित हैं। पहला है बांधी हुई बही, दूसरा है मुक्त खुले पन्ने के स्वरूप में, तीसरा है कार्ड के स्वरूप में। चौथा है खाता बही का विभाजन अर्थात क्या। उत्तर है खाता बही के खातों को विभाग अनुसार वर्गीकृत करके एक से अधिक खाता बही रखी जाए तो उसे खाता बही का विभाजन या खाता बही का विभागीकरण कहते हैं। पांचवा है खाता बही को बहियों का राजा क्यों कहते हैं। उत्तर है नामा के मुख्य हेतु की पूर्ति खाता बही द्वारा ही संभव बनती है, इसलिए खाता बही को बहियों का राजा गिना जाता है। छठा है खाता बही की बाकी अर्थात क्या। उत्तर है खाता बही के निष्कर्ष के लिए किसी भी खाते की उधार पक्ष की रकम और जमा पक्ष की रकमों का अंतर ज्ञात किया जाता है, उसे उस खाते की बाकी कहते हैं। तो ये भाग 2 का पाठ 3 है। पहला है स्थायी संपत्ति के विक्रय की हानि अपलिखित करने के लिए किस अनामत का उपयोग होता है।
उत्तर है स्थायी संपत्ति के विक्रय की हानि अपलिखित करने के लिए पूंजी अनामत का उपयोग किया जाता है। दूसरा है पूंजी लाभ के 4 उदाहरण दीजिए। उत्तर है पूंजी लाभ के 4 उदाहरण नीचे हैं। पहला है संपत्ति विक्रय पर मिलने वाला लाभ। दूसरा है शेयर या डिबेंचर बाहर प्रकाशित करने पर मिलने वाला प्रीमियम। तीसरा है कंपनी के पंजीकरण से पहले का लाभ। चौथा है डिबेंचर बट्टा से वापस करने पर होने वाला लाभ। तीसरा है गुप्त अनामत अर्थात क्या। उत्तर है व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को समृद्ध बनाने के लिए लाभ हानि वितरण खाते में दर्शाए बिना तैयार किए जाने वाले अनामत को गुप्त अनामत कहते हैं। अधिनियमानुसार कंपनी गुप्त अनामत नहीं रख सकती है। चौथा है प्रावधान के 4 उदाहरण दीजिए। उत्तर है नीचे अनुसार 4 दिए गए हैं प्रावधान। पहला है करवेरा का प्रावधान ग्रेजुटी। दूसरा है मरम्मत या नवीनीकरण के लिए प्रावधान। तीसरा है डूबत ऋण का प्रावधान। चौथा है देनदार पर बट्टा अनामत का प्रावधान। विशिष्ट अनामत के 4 उदाहरण लिखिए। उत्तर है डिविडेंड समतुला फंड, डिवेंचर वापसी निधि, विनियोग वृद्धि कमी फंड और चौथा है कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड। छठा देखते हैं पूंजी अनामत का उपयोग किस उद्देश्य के लिए हो सकता है। उत्तर है पूंजी अनामत का उपयोग स्थायी संपत्ति के विक्रय की या पुनः मूल्यांकन की हानि अपलिखित करने के लिए या ख्याति प्राथमिक खर्च डिबेंचर निर्मित करते समय बट्टा जैसी अदृश्य और अवास्तविक संपत्ति को अपलिखित करने के लिए हो सकता है। पार्ट 6 देखते हैं पक्की तलपट में दोनों तरफ का योग समान ही होता है किस सिद्धांत के अनुसार। उत्तर है दोहरी असर। दूसरा है रोकड़ बही में लिखित बैंक साथ के व्यवहार की हेतु लक्ष्यता किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर है रोकड़ बही में लिखित बैंक साथ के व्यवहार पासबुक में, चेकबुक में, पे इन स्लिप, बैंक एडवांस वगैरह में हेतु लक्ष्यता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है उपज खर्च से मिलान का सिद्धांत समझाइए। इस धारणा अनुसार जिस समय अवधि का खर्च हो उस समय अवधि की उपज से मिलान करना चाहिए जिससे लाभ या हानि में छूट सके। बराबर। चौथा है कौन सी धारणा के कारण धंधा की इकाई और उसके मालिक के बीच के व्यवहार धंधा के चौपड़े में लिखे सकते हैं। तो हिसाबी इकाई या धंधा के मालिक से अलग अस्तित्व की धारणा के अनुसार लिख सकते हैं। पांचवा अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन चौपड़े यानी मूल कीमत या बाजार कीमत में से कौन सी कीमत पर होगा, कौन से सिद्धांत अनुसार। अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन उसकी मूल कीमत अथवा बाजार कीमत दोनों में से जो कम कीमत हो उस कीमत पर किया जाता है दूरदर्शिता या रूढ़िचुस्तता की धारणा के अनुसार। छठा है माल बिक्री की उपज का संपादन कब हुआ कहा जाएगा। उत्तर है माल बिक्री के किस्से में माल की कानूनी मालिकी का परिवर्तन बेचने वाले के पास से खरीदने वाले की तरफ हो तब बिक्री की उपज संपादन हुई गिनी जाएगी। पार्ट 9 देखते हैं किस खाते में मात्र रोकड़ व्यवहार का ही लेखा किया जाता है। उत्तर है आवक जावक आय व्यय खाते में सिर्फ रोकड़ के ही व्यवहारों का लेखा होता है। दूसरा है सखावत ये किस प्रकार की आय गिनी जाती है। उत्तर है सखावत ये पूंजीगत या आय गिनी जाती है। तीसरा है गैर व्यापारिक संस्था के उदाहरण हैं। उत्तर है रोटरी, लाइसेंस क्लब, खेल कूद की सेवाएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मजदूर संगठन, सार्वजनिक अस्पताल, धर्मादाय संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, मेडिकल एसोसिएशन, अनाथ आश्रम वगैरह। चौथा है वसीयत अर्थात क्या, उसका लेखा कहाँ किया जाएगा। उत्तर वसीयत अर्थात जब व्यक्ति के द्वारा वसीयतनामा तैयार कर अपनी खुद की निजी संपत्ति संस्था को वसीयत में हमेशा के लिए दी जाए तो वसीयत को आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व पक्ष में पूंजीगत आय के रूप में पूंजी कोष में जोड़ दिया जाएगा। उपज खर्च खाता का स्वरूप कैसा है। उत्तर है उपज खर्च खाता का व्यापारी संस्था के लाभ हानि खाते जैसा है। छठा है पूंजी आय किसे कहते हैं। उत्तर है जो आय संस्था को बार बार या निश्चित रूप से मिलती न हो तथा जिस आय का लाभ हमेशा
लाभ संस्था को लंबे समय तक मिलने वाला हो और उसे पूंजीगत किया हो, उसे पूंजी आय कहते हैं। पाठ 10 देखते हैं। पहला है एक हरा लेखा हिसाबी पद्धति अर्थात क्या? उत्तर है छोटे व्यापारी खुद की आवश्यकता के अनुसार अपूर्ण लेखा के साथ के हिसाब या बहियों में रखते हैं। ऐसे हिसाबी अपूर्ण अव्यवस्थित स्वरूप में होने से उसमें हिसाबों की को नियम के अनुसार का स्वरूप दिया जाता है, जिसे एक हरा लेखा हिसाबी के रूप में जाना जाता है। दूसरा, एक हरा नामा पद्धति में लाभ ज्ञात करने की मुख्य कितनी पद्धतियां हैं, कौन कौन सी? तो एक हरा नामा पद्धति में लाभ ज्ञात करने की मुख्य 2 पद्धतियां हैं। पहला है स्थिति दर्शक निवेदन या पूंजी की तुलना की पद्धति। दूसरा एकरा पद्धति यानी द्विलेखी पद्धति में रूपांतर करने की पद्धति। तीसरा क्वेश्चन है एक हरा लेखा पद्धति में किस लिए सकल तलपट तैयार नहीं कर सकते हैं? तो उत्तर है व्यापारी द्वारा धंधे के सभी व्यवहारों की दोहरी असर न दी जाने से सकल तलपट तैयार नहीं कर सकते हैं तथा आंकड़ा की तरह से हिसाबों की सभी होने वाले विश्वास नहीं होता है, सही होने का विश्वास नहीं होता है। चौथा है स्थिति दर्शक पत्रक पर से कौन सी जानकारी मिलती है? उत्तर है स्थिति दर्शक पत्रक पर से धंधा की कोई एक निश्चित तारीख की आर्थिक परिस्थिति जान सकते हैं। पांचवा है एक हरा लेखा पद्धति में सामान्य रूप से सिर्फ कौन सा खाता तैयार किया जाता है? उत्तर है एक हरा लेखा पद्धति में सामान्य रूप से सिर्फ रोकड़ व्यवहार के व्यक्तिगत खाते तैयार किया जाता है। छठा है एक हरा लेखा पद्धति को कौन मान्य रखता नहीं है? उत्तर है बैंक, बीमा कंपनी, सरकारी विभाग या स्टैम्प विभाग इस तरह पद्धति को मान्य नहीं रखते हैं। 11वां है बाजार में मिलते हुए कुछ तैयार उपलब्ध सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। उत्तर है बाजार में मिलने वाले तैयार हिसाबी सॉफ्टवेयर निम्न है। पहला है टैली, दूसरा है टाटा एक्सेस और तीसरा है विजी, चौथा है प्रोफेशनल अकाउंट और फिर 5वां है प्रॉफिट। दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर हिसाबी पद्धति के मुख्य 3 अंग बताइए। तो कंप्यूटर हिसाबी पद्धति के मुख्य 3 अंग हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ह्यूमनवेयर। तीसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर के भागों को किस तरह भी बांट सकते हैं? तो उत्तर है कंप्यूटर के भागों को इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस से भी बांट सकते हैं। चौथा है सॉफ्टवेयर क्या है? उत्तर है सॉफ्टवेयर ये ऐसी सूचना का संग्रह है जिसमें उपयोगकर्ता अथवा यंत्र द्वारा जरूरी विशिष्ट कार्य कर सकते हैं। तो 5वां है सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है? उत्तर है सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से 2 विभागों में बांटा जा सकता है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। बराबर कितने विभागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। टैली ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो टैली ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बराबर हम लोग आगे देखते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।